अच्छा, लैब 4 है हमारी फ्लेक्स के बारे में। ठीक है, फ्लेक्स एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है जो कि बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आसान कर देता है हमारा। हम लोग उसको सिंपल आर देते हैं एंड देन वो उसको ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस कोड जनरेट कर देता क्या बात है, तो पीछे पढ़ा क्यों, डायरेक्ट ही पढ़ते। है ना? सही बात है। अच्छा, को इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगे हम लोग इन कंजंक्शन विद सी प्लस प्लस भी यूज़ करेंगे इसको इस लैब में, लेकिन सिर्फ इसी फाइल से रिलेटेड है। ओके, अच्छा, although Lex is often used as a front end to a parser, it has been designed such that it can be used as a standalone. इसमें इंग्लिश इतनी फजूल लिखी हुई है कि सर में दर्द होता है। Used in this fashion, Lex makes for a simple but very powerful text processing tool that we will be considering Lex mostly in this role without calling upon its usual partner Yak. इसमें Yak एक और चीज़ होती है जो कि हम लोग इस लैब में डिस्कस नहीं करेंगे, अगले लैब में डिस्कस करेंगे। Flex is a tool for generating scanners. ठीक है, स्कैनर्स जनरेट करने के लिए टूल होता है फ्लेक्स। क्या करता है वो कि विच रिकग्नाइजेज लेक्सिकल पैटर्न्स इन टेक्स्ट, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है वो, जस्ट लाइक रेगुलर एक्सप्रेशंस। यूज़र इनपुट देगा, स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे, उसमें वो मैच करेगा कि कौन सा पैटर्न मैच हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। सही, ठीक है। तुम्हारी फ्लेक्स फाइल से, फ्लेक्स फाइल का एक्सटेंशन डॉट एल होता है। ठीक है, फ्लेक्स फाइल से तुम्हारे पास उसका सी प्लस प्लस की फाइल बनती है। सही, जब सी प्लस प्लस की फाइल बनती है, फिर सी प्लस प्लस फाइल जब कंपाइल होती है तो फिर तुम्हारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है उसका। फ्लो समझ में होता है आया? क्या। फ्लेक्स फाइल तुमने बनाई, तुमने जब उस फ्लेक्स फाइल्स को यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस कोड जनरेट हो गया। सी प्लस प्लस सही कोड है। जनरेट होकर हो, मतलब सी प्लस प्लस कोड को कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। जब उसको रन करेंगे देन वो तुम्हारे वो चीज़ें होंगी जो कि अभी हम लोग करेंगे। सही है? ठीक ओके, है। सही। आगे 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 GNU यहाँ पे बताया हुआ है क्या करना है। ओके, फ्लेक्स, फ्लेक्स आगे कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट फ्लेक्स टोकेनाइजर। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक डेफिनेशन, फिर रूल्स और फिर यहाँ पे यूज़र कोड। परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स ऑफ फ्लेक्स। एग्जाम्पल, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच, ये इसलिए यूज़ हुआ हुआ है बिकॉज हमें सी प्लस प्लस का यूज़ करना और ये प्रिंट एफ इज़ इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, ये डेफिनेशंस में हम लोगों ने ये इंक्लूड कर दिया। रूल्स वाला जो पार्ट है ये तुम्हारे वो आरी आ गई। सही, ये परसेंटेज के साइन क्या है। क्या चीज़? परसेंटेज के साइन क्या है ये। कि ये बता रहा है कि सिंटेक्स है क्या ये है इस। सिंटैक्स है, ये तो पार्ट ऑफ सिंटैक्स है। ये बता रहा है कि अब यहाँ से तुम्हारे रूल्स शुरू हो गए, यहाँ से रूल्स शुरू हो गए और यहाँ से रूल्स ख़त्म हो गए। परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट्स बता रहा था कि डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। डबल परसेंटेज बता रहा है कि रूल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, क्लियर? हदीद हदीद हदीद। ओके। सही है। ओके, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है तुम्हारी, क्या बता रहा है बताओ? तुमने अभी पढ़ा, क्या है ये? इसका पैटर्न क्या है, क्या एक्सेप्ट हो रहा है इससे? वही सिंगल, लोअर केस है सिंगल, सिंगल अपर है? केस। सिंगल ही है ना। प्लस सिंगल है है वो, ना? सॉरी, मल्टीपल 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 वन होता और है। मोर, नल भी नहीं, विदाउट और लॉन्ग। वन और मोर। लॉन्ग। राइट, अगर ये पैटर्न मैच हो रहा है तो क्या करे? प्रिंट अल्फ़ाबेट। सही है, ये अल्फ़ाबेट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सही है, इसको दफ़ा करो, ये फॉर्मेटिंग के लिए। ये वाई वाई टेक्स्ट जो है ना,
ये फंक्शन के अंदर नहीं होता था कि वो एज अ पैरामीटर का नाम लिखते थे और फिर जो भी पैरामीटर की वैल्यू होती थी वो यहाँ पे आ जाती थी। तो जो भी यूज़र ने टाइप किया होगा ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। जो मैच हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाता है वाई वाई टेक्स्ट की जगह। अभी मैं रन करके दिखाऊंगा। अच्छा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा अल्फ़ाबेट, और फिर जो मैच हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इनके ये कब है? ठीक है। जब ये वाला रूल मैच होगा तो फिर ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। सही। जब ये वाला रूल मैच होगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। ओके। सही है सही है सही है। ओके। ओके तो स्प्रिंग ये रहा नहीं, ये तो नहीं है। और ये नीचे वाई वाई लेट्स क्या है? हाँ, ये है मेन, मेन फंक्शन का है। ये है, मेरा लैपटॉप ये अटक रहा है, मेरी स्क्रीन अटक रही है। पता नहीं। ये है मेन। मेन फंक्शन क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम रन जो होता है, बस- राइट? हाँ, ये वाई वाई लेक्स इट्स पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, ये डिफाइन कर रहा होता है जो रूल्स। मैं एग्जैक्टली भूल गया ये क्या था, मैं बता दूंगा अभी सून। लेकिन ये वाई वाई लेक्स जो है, ये तुम्हारा फंक्शन, ये वाले फंक्शन को रन करने के लिए, ये वाले लाइंस ऑफ कोड को रन करने के लिए। सही है। हाँ, ये। ओके, ज़रा यहाँ पे आओ वापस। 046 कौन सी लैब है ये? 4 है। एक्चुअली आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, चलो लैब 4 में आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिफाइन करने के लिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कुछ भी कर दो, लेकिन इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज ए स्टोर नहीं करना। यहाँ पे अपना वही रूल लिखो, ये वाले रूल लिखो जो कि तुम्हें लिखना है। तूने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इंडेंटेशन मैटर नहीं करती है सी के कोड में, लेकिन स्टिल थोड़ा डिसेंट सा लगना चाहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हो बस गया कंपाइलर? होने वाला है, लैब 4 के आखिरी टास्क चल रहा है। मैं लैब 5 से ना थोड़ा प्रॉपर हर एक टास्क इंडिविजुअली परफॉर्म करूँगा। अच्छा। करवाओगे भी एआई? हाँ हाँ करवाऊँगा, ये ख़त्म होने वाला है ना। चलो ऑन मैसेज कर देना। ओके। एआई की लैब लंबी है। एआई की लैब लंबी है। एआई की लैब नहीं, इतनी लंबी नहीं है। अच्छा, ये रूल डिफाइन हो गए। इसको जब तुमने सेव करना है ना, सेव एज किया, जहाँ पे भी कुछ भी नाम लिखो। मैंने कह दिया कि क्यूवर्टी कह देता हूँ। ऑल फाइल्स, इसको टाइप जो है डॉट टी एक्स टी नहीं, ऑल फाइल्स करो। एंड इसका जो एक्सटेंशन है डॉट एल। सही है। फिर इसको सेव कर दो। ओके। क्या ये कौन सा एक्सटेंशन किया डॉट? डॉट एल। तो ये फ्लेक्स की फाइल बन गई है। सही, यहाँ तक क्लियर? सही है। और फिर यहाँ पे सी एम डी खोलना है तुम्हें, जहाँ पे फाइल। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे लिखो सी एम डी, तो इसी फोल्डर में सी एम डी खुल जाएगा। ठीक है। ये उसके बाद जब अगर तुमने वो प्री रिक्विजिट्स कर दिए, तो फिर यहाँ पे कोई एरर नहीं आने चाहिए। कोई एरर मतलब उससे रिलेटेड एरर नहीं आने चाहिए। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स एडिट करने हैं और फिर वो सारी सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स लिखा, और जो तुम्हारी फ्लेक्स की फाइल थी उसका नाम लिखा qrt.l। एरर नहीं आया, राइट। ये जब ये हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली एक lex.yy फाइल जनरेट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सी प्लस प्लस कोड। नहीं आया। क्या चीज़? क्या?
कुछ नहीं भैया, बोलो बोलो। एक सी प्लस प्लस कोड जनरेट हो गया उसके अकॉर्डिंग। ओके, हम लोग ने सिर्फ इतनी सी लाइंस ऑफ फ्लेक्स लिखा और उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लीट जनरेट हो गया कि इफ़ दिस इज़ द इनपुट देन दिस शुड बी द आउटपुट। अब इसको कंपाइल करना है। इसको कंपाइल कैसे करता? इसको कंपाइल करते थे, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इसको कंपाइल करते थे हम लोग जी सी सी समथिंग, जी सी सी माइनस डी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, नो इनपुट फाइल्स, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। कैसे करते थे? अगर हम लोग इसमें वो होगा प्रॉबली, हाँ डेफ सी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, यही किया मैंने। ओके, माइनस डी नहीं किया मैंने। अनडिफाइंड रेफरेंस टू वाई वाई रैप। ओके ओके ओके, इसको फिक्स कैसे करते थे? लेक्स डॉट वाई वाई सी, भाई इसमें कितनी देर लगेगी? मुझे बाहर जाना है। सबर करो 5 मिनट। तो 5 मिनट लगेंगे। ख़त्म हो ही गई लैब। नाइस। You have a new friend suggestion. अनडिफाइंड रेफरेंस टू वाई वाई रैप। उस किसी के कोड में कुछ ना कुछ मसला है जो कि आना नहीं चाहिए था मसला। अगर हम लोग होम टास्क कर दें या फर्स्ट कर दें, चलो फ्लेक्स फर्स्ट डॉट एल और फिर जी सी सी लेक्स डॉट वाई वाई सी। ओके, ये हो गया कुछ कुछ। इसको अगर हम लोग ओपन करें विद नोट वैसे पैड, अलीशा इतना कोई खास नहीं है ये, बस एक मीटियोर है जो बस हमारे। क्या कह रहे हो अभी? सॉरी, माइक खुला था, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, ये भी डिफाइन करना होता है। मैं प्रॉबली नहीं किया होगा मैंने, बिकॉज नीचे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। ये भी करना होता है। कहाँ है वो नोटपैड? qt डॉट एल और फर्स्ट डॉट एल। क्या चीज़? देख रहा हूँ, एक सेकंड होगा, बाहर होगा, मैं डालता हूँ पानी। बॉटल होगी, मैं ला रहा हूँ, एक सेकंड। मैं बात करता हूँ नीचे। क्या कर रहा था मैं कर रहा था, हाँ मैं कर रहा, वो हो गया। तुम बताओ। फ्लेक्स qt डॉट एल और फिर जी सी सी हो गया। ओके, अच्छा जब ये कर दूंगा ना रन में, ठीक है। अच्छा, मसला ये था कि ये भी करना होता है, ये फंक्शन भी डिफाइन करना होता है। ओके, क्यों करना होता है? इट्स पार्ट ऑफ द सिंटेक्स फॉर नाउ। ओके, ये नेक्स्ट लैब में मैं डिटेल पे जाऊंगा। मैं नीचे जाके मांग रहा, नीचे जाके बोलता हूँ, ठीक है।
जब ये करेंगे हम लोग, ओके, उसके बाद ये रन किया तो फिर एक कंपाइल हो जाएगा वो, और ये वाली फाइल जनरेट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट नाम इसका ए होता है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए सिंपल उस फाइल का नाम लिखा, ए डॉट आउट ए, ए होगा सिंपली, यप ए होगा, ए ए। अब यहाँ पे अगर कुछ भी लेटर टाइप करें तो फिर वो ही प्रिंट हो गया जो कि यहाँ पे था, चलिए। राइट, अल्फ़ाबेट, और फिर एज इट इज़ दिस। और फिर अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर दिस। तो पहले वाले में ये वाली स्ट्रिंग मैच हुई, ये वाला पैटर्न मैच हुआ, एंड देन ये वाला एक्शन परफॉर्म हो गया, एंड देन सेकंड वाले में ऑपोजिट काम हुआ। व्हाट इफ मैं दोनों करता हूँ, ए बी सी 4 5, तो वो ए बी सी को अलग अलग कर दिया उसने, नंबर को अलग अलग कर दिया। वाओ। सही। अब इसके टास्क क्या हैं? अब इसके टास्क हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लेक्स, ये तो चैट जीपीटी वाले हैं जो मेन चीज़ है। राइटर दैट कैन टेक्स अ यूजर कोड एंड स्कैन इट टू आइडेंटिफाई द टोकन्स। ओके, टेक्स अ यूजर कोड एंड स्कैन इट टू आइडेंटिफाई द टोकन्स। टोकन कौन कौन से होते हैं याद है? आइडेंटिफायर, और कौन कौन सा होता था? आइडेंटिफायर, कीवर्ड, स्ट्रिंग लिटरल, डिजिट, राइट, एंड सो ऑन। याद आया? हदीद हदीद हदीद। पूरी आवाज कटी है, पूरी आवाज कटी है, पूरी आवाज कटी है, क्योंकि मैं मेरा गया था। दोबारा बोलो। ओके, टोकन्स क्या कौन कौन से होते थे कोड में? टाइप ऑफ टोकन्स, टोकन्स आइडेंटिफायर, कौन कौन से? वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर वेरिएबल्स एक ही आइडेंटिफायर चीज़ है। और वेरिएबल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर, डिवाइडर। डिजिट्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड सो ऑन, राइट। यस। ओके, तो ये होम टास्क मैंने खोला और इसके अंदर डॉट एल फाइल्स, अच्छा ये तो इची वाला, वो उसमें होगा, हाँ यस उसमें होगा। what are tokens to file the command, ये रहा। देखो, एक डिजिट था टाइप ऑफ टोकन, राइट, वाइट स्पेस को छोड़ो। तो ये यहाँ पे अगर नंबर्स लिखे हुए तो लिखा आ जाएगा नंबर, एंड देन जो नंबर प्रिंट किया। आइडेंटिफायर वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? तुम वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, यानी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। कभी देखा है कि नहीं कर सकते है ना, ओ एरर आ जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग हो किसी कैरेक्टर से, एंड देन आगे कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ठीक है। ये कॉलम एंड सी ये सब कुछ हो तो फिर क्या आ जाएगा, पंक्चुएशन। Punctuation, इन wow. चारों में से हो तो ये ऑपरेटर आ जाएगा। और ये स्ट्रिंग लिटरल, ये चैट जीपीटी से कॉपी किया है। देयर शुड बी अ सिंपल वे कि वो स्ट्रिंग बताने के लिए हो कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर है वो, सही। अब एवरीथिंग एल्स उसमें इनवैलिड कैरेक्टर आ जाएगा, सही है। तो इसमें बोला हुआ क्या था, वो बोला हुआ था कि टेक्स ए यूज़र कोड एंड स्कैन इट टू आइडेंटिफाई द टोकन्स। अब जो भी यूज़र इनपुट करेगा इसके, कहाँ गई, इसके मुताबिक तो वो अलग अलग टोकन्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नहीं हुआ, मैंने इवन दो एक ही लाइन में ये ए बी सी 3 4 5 लिखा था, तो वो ए बी सी 3 4 5 को क्या कर देगा, आइडेंटिफायर वो कर देगा। अगर मैं ए बी सी 3 4 5 प्लस लिखता तो वो अलग अलग मुझे बताया था कि ए बी सी 3 4 5 जो है आइडेंटिफायर है, प्लस जो है वो ऑपरेटर है। Okay. Get it? Yes. Okay. Write a Flex program that scan through common English sentence. Common English sentence. अच्छा ये आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ भी है यार, ये लो नंबर लिखा तुमने, अब एंटर कोड 1 2 3 4 5, तो नंबर ये आ गया। ठीक है यार, ऐसे ही समझ आ रहा है। ओके,
कॉमन इंग्लिश सेंटेंस, इग्नोर वाइट स्पेस, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सेंटेंस, प्रिंट इनवैलिड कैरेक्टर स्टार्टिंग विद या तो अपर केस या तो स्मॉलर केस लेटर, कितने भी आ सकते हैं, एंड यहाँ पे पंक्चुएशन भी बताई हुई है। ये वो क्या है ये भी देख लेते हैं। सिंस लैब कंप्लीट हो रही है तो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तुमने? हाँ की हुई है। क्यों? नहीं मुझे व्हाट लगा नहीं की शायद। इज द, क्यों नहीं करूँगा, भूल गए होगे शायद तुम। जीरो और वन टाइम, अच्छा ओके। या तो ये ज़ीरो दफ़ा है या तो एक ही दफ़ा है। क्वेश्चन मार्क ये वाला बताता है, यानी कि जो यहाँ पे नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो ये बता रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो या तो नल हो या तो सिर्फ एक सिंगल दफ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा तो ये जो सेंटेंस के लिए है राइट, ओके तो शुरू में कितने भी लेटर्स आ जाएं, एंड पे या तो डॉट आ जाए या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाए, लेकिन एक ही दफ़ा है या तो फिर आ ही भी नहीं। सही। ठीक है। अगर देख लो ये इसके आउटपुट, चलो इसका नहीं है। ओके नेक्स्ट है आखिरी आखिरी सेकंड लास्ट है या लास्ट है कैसे, कहाँ गई लैब का, ये रही लैब। राइट अ फ्लेक्स प्रोग्राम दैट कैन स्कैन अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ एनआईसी। एनआईसी का फॉर्मेट क्या होता है, ये शुरू में 5 होते हैं, देन डैश आता है, देन कितने हैं ये, 3 3 6 7, देन 7 आते हैं नंबर्स, 0101 देन डैश एंड देन एक नंबर। ओके देन तो 0 to 9, सोचो ये कैसा आएगा। चलो यार दिखाई देता हूँ, ऑप्शंस पूरी उससे की हुई है। इसने ये थोड़ा बहुत गलत किया हुआ है राइट। इसने ये वाला पार्ट सही किया हुआ है एंड देन ये वाला पार्ट सही किया हुआ है, लेकिन ये 42101 हमें ज़रूरी थोड़ी है हमेशा 42101 है। जैसे मेरा भाई 42201 कराची है, का यही है। 42201 है मेरा यार। अबे यार जल्दी के लिए होगा ये। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से मैंने पहले से NIC ये पाकिस्तान से नहीं बना था तो इस वजह से, लेकिन मेरा 42201 है। ठीक है तो आइदर वे शुरू में आई एम अज्यूमिंग कि कुछ भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 36302 नहीं दिया हुआ, तो इन्होंने ये तो नहीं बोला ना कराची का फॉर्मेट में, इन तो NIC का बोला हुआ राइट। तो नेटफ्लिक्स ही खुलिएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मुझे बताओ इसकी जगह क्या होगा। क्या क्या किधर किधर? इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा? एनी नंबर 0 to 9। क्या है वो 0 नहीं बताओ, होगा मुझे सिंटेक्स बताओ। आई थिंक। ज़ीरो क्यों नहीं होगा? 0, अच्छा 0 भी हो सकता है, सही है। 0-9। अगर तुम ये लिखोगे तो एक ही कैरेक्टर आएगा, तुम्हें ऐसे 0-9 0-9 प्लस प्लस। अगर प्लस कर दिया तुमने तो 1 और कितनी भी दफ़ा आ सकता है वो, लेकिन तुम्हें चाहिए मैक्स और मिनिमम एक फिक्स नंबर चाहिए। तुम्हें कितनी दफ़ा चाहिए, कितनी दफ़ा चाहिए? 2 4 5 5, 5 5 चाहिए। 5 तो इसको सिग्निफाई कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट्स और कोई हाँ। नंबर। तो यहाँ पे तुमने 0-9 ओह लिखा और करली ब्रैकेट्स 5 लिख दिया, तो वो 5 दफ़ा उन नंबर्स में से चूज़ करेगा। जैसे यहाँ पे 7 दफ़ा कर रहा है एंड देन यहाँ पे इसने एक दफ़ा किया हुआ है जो कि एक दफ़ा ही करना चाहिए। ठीक है सही। शायद इतनी स्मार्ट हो। राइट अ प्रोग्राम पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, UIT स्टूडेंट कार्ड के लिए और कार्ड नंबर प्लेट के लिए, उसी तरीके से होना। तो एक दफ़ा देख लो सिंस होम टास्क है। ये क्या है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे नहीं पता ये इसने सही किया हुआ नहीं किया हुआ, लेकिन पासपोर्ट नंबर मुझे याद नहीं है कैसे होता है। या तो स्टार्टिंग विद स्मॉल p और कैपिटल P एंड फॉलोड बाय 7 डिजिट्स, आई एम अज्यूमिंग यही है, तो फिर यही होता होगा। सही। वैलिड वीज़ा, वीज़ा में स्टार्टिंग विद V
then followed by 6 numbers, then dash, and then followed by any number of characters. यूके का वीज़ा लगाया हुआ है देखो, एंड देन ड्राइविंग लाइसेंस, एंड देन ये बहुत सिंपल से, ये तो लैब बहुत सिंपल थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा बताओ सिंपल थी, चलेगा। समझ में आ गया? यस ब्रो। खुद से कर सकते हो ये वाला कोड, ये अंदर वाले करने बैठेंगे तो कर हो लेंगे। जाएगा ना, एरर्स आएंगे लेकिन वो हो जाएगा, बाकी जो पार्ट ऑफ द हो सिंटेक्स है। जाएगा। अच्छा बाय द वे, एक ये ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे, ये अच्छी चीज़ नज़र आई है मुझे। मैंने वो जो एरर आ रहा था राइट, जो एरर आ रहा था उसको मैंने फिक्स कैसे यस किया था? ऐसे किया था मैंने, अगर मैं सिर्फ नीचे तुमने लगा दिया था। अगर मैंने सिर्फ फ्लेक्स रन करा राइट, तो मैं ये ऑप्शन भी डाल सकता हूँ, ऑप्शन नो वाईवेयर रैप, तो मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर वो एरर भी नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गई तुम्हारी लैब 4 कंप्लीट। अब से मैं एक एक लैब कवर कराऊंगा और देन एक एक सिंगल टास्क भी परफॉर्म करवाऊंगा होपफुली। क्लियर? ओके, मैं बंद कर रहा हूँ ठीक है। अपडेट। अब तुम जाओ, मैं लैब